जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वे जी के जीएस के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सेलेक्टेड और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आपसे एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे आपको आगामी जो आपका एग्जाम है उसमें क्वेश्चन सीधे देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज के जो टॉपिक होंगे वह हमारे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के टॉपिकों को इसमें कवर हमने करने की कोशिश की है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपका पहला क्वेश्चन है, राज्य विधान सभा के धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो विधानसभा में जो धन विधेयक किसकी पूर्व या किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो विकल्प आपके सामने है, राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष या राज्य का वित्त मंत्री। तो जो आपका राज्यसभा में जो मेरे प्यारे साथियों आपका धन विधेयक जो होता है वह जो अनुमानित किया जा सकता है वह आपका राज्य का राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, यानी विकल्प ए के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो वर्तमान में आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, आनंदीबेन पटेल कौन है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है। तो जो पंडित जो आपके भीमसेन जोशी हैं इनके जो क्रियाकलाप का जो क्षेत्र रहा है मेरे प्यारे साथियों वह आपका क्या रहा है। तो आपको चार विकल्प दिए गए हैं, साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता या आपका सशस्त्र संगीत। तो जो आपके पंडित भीमसेन जोशी हैं इनके जो कार्यकलाप का जो क्षेत्र रहा है वह आपका रहा है सशस्त्रीय संगीत, यानी आप इसको गायन भी बोल सकते हैं, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो इन हम बताने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है आपका, त्रिभाषा सूत्र की जो सिफारिश की थी वह आपकी किस समिति ने की थी। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं त्रिभाषा। तो त्रिभाषा सूत्र की जो सिफारिश की थी मेरे प्यारे साथियों वह आपकी कठोरी या कठोर समिति ने की थी, यानी विकल्प बी जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं वे तीन भाषा थी कौन कौन सी। तो पहली इस जो आपकी त्रिभाषा था सूत्र था, इसमें तीन भाषा कौन कौन सी थी। तो एक तो थी आपकी मातृभाषा, दूसरी थी आपकी केंद्र व राज्य की भाषा, तीसरी थी आपकी आधुनिक भाषा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि आपके त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश में कितनी भाषा, जो आपकी तीन भाषा थी वे निम्न में से कौन सी थी, आपको ध्यान में रखना होगा। एक थी आपकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जिसको हम बोल सकते हैं, दूसरी थी आपकी केंद्रीय भाषा या आपकी राज्य भाषा, और चौथी थी आपकी आधुनिक भाषा, आधुनिक भारत की भाषा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसने की थी। तो आपकी कठोरी समिति ने की थी, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन है, भोपाल गैस आपका जो षड्यंत्र, जो भोपाल गैस फटी थी आपकी, उसमें जो बहुत ज़्यादा दुर्घटना हुई थी, बहुत चर्चा में यह आपकी बात चली थी, यह किस वर्ष घटित हुआ था। जो आपकी भोपाल गैस घटना थी वह आपकी किस वर्ष घटी थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके हैं 1982 को, 1984 को, 1986 को या 1989 को। तो जो आपकी भोपाल गैस जो आपका कांड हुआ था यह आपका कब घटा था। तो भोपाल गैस कांड मेरे प्यारे साथियों आपका जो घटा था वह था आपका 1984, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और करेक्ट डेट की बात करें तो करेक्ट डेट जो थी वह थी आपकी 4 दिसंबर 1984। 4 दिसंबर 1984 इसकी आपकी करेक्ट डेट थी। और इसमें लगभग 6000 लोगों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। जो टैंक फटा था इसमें जो हुई थी लगभग 6000 लोगों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। और इसका जो आरोपी सिद्ध किया गया था वह आपका बोरेन आपका एडरसन को इसका क्या था, दोषी सिद्ध किया गया था। किसको, जो इसका आरोप दिया गया था आपका बोरेन एडरसन को इसका क्या दिया गया था, आरोप दिया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र की रचयिता किसने की। जो आपकी अर्थशास्त्र जो आपकी रचना है वह आपकी इनमें से किसकी है। ऑप्शन है धनबाद की, ऑप्शन है धनानंद की, कौटिल्य की, बिंबिसार की या आपकी पुष्यमित्र की। तो बताइएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है अर्थशास्त्र। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं वे आपके कौन हैं। तो बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वह हैं आपके कौटिल्य, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अर्थशास्त्र के रचयिता तो आपके चाणक्य है। कुछ बच्चों के माइंड में कंफ्यूज चल रहे होंगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि जो हमने जो पढ़ा है अर्थशास्त्र के आपकी जो रचना पढ़ी है वह आपकी चाणक्य की पढ़ी है। तो मेरे प्यारे साथियों, चाणक्य को ही आपके क्या कहता है, कौटिल्य कहा जाता है। अगर आपको ऑप्शन में चाणक्य के स्थान पर विष्णुगुप्त भी मिल जाता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य एक ही व्यक्ति के नाम है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, आपके कौन थे, कौटिल्य थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, निम्न में से आपके किस टाइम पर्न ऑफ द ईयर 2017 का जो आपका चुना गया, तो किसे आपका चुना गया था। तो इसमें आपका सही जवाब होगा आपका डोनाल्ड कप। डोनाल्ड कप को जो है आपका पर्न ऑफ द ईयर 2017 में आपका चुना गया था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो क्वेश्चन यह है आपका पुराना है, मगर आपसे तो 2024 का पूछा जाएगा। तो 2024 का जो चुना गया है वह आपका जॉन बोन जोबी। जॉन बोन जोबी 2024 में इनको क्या चुना गया है, आपका टाइम पर्ल्स ऑफ द ईयर का जो खिताब जीता है वह आपका जॉन बोन जो आपके जोबी हैं 2024 में इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि पुस्तक आपका है किस ऑफ लाइफ। इंपोर्टेंट पुस्तक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलती है। पुस्तक है किस ऑफ लाइफ। किस ऑफ लाइफ के लेखक आपके कौन हैं। तो किस ऑफ लाइफ, तो आपने अधिकतर आपकी मूवियों में जो किस के सीन, जो किसिंग सीन देखे होंगे वह आपने अधिकतम किसिंग सीन देखे होंगे इमरान हाशमी के। किसके देखे होंगे, इमरान हाशमी के देखे होंगे। तो इमरान हाशमी द्वारा आपकी किस ऑफ लाइफ जो है पुस्तक लिखी गई है और इम्पोर्टेंट पुस्तक है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यह पूछ भी लिया गया है। तो किस ऑफ लाइफ आपकी किसकी पुस्तक है, आपकी इमरान हाशमी की है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और इनका जो साथ दिया था इस पुस्तक को रचित करने में आपका बिलाल सिद्दीकी ने इनका क्या दिया था, साथ क्या था। बिलाल सिद्दीकी और इमरान हाशमी ने दोनों ने मिलकर क्या थी, इस पुस्तक की आपकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि विश्व जल दिवस तिथि को बनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व जल दिवस। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं विश्व जल दिवस की। तो विश्व जल दिवस जो बनाया जाता है वह आपका 22 मार्च को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। मगर आपसे क्वेश्चन में आपसे थीम पूछी जा सकती है कि विश्व जल दिवस की 2024 में थीम क्या थी। तो शांति के लिए जल का लाभ उठाएं, शांति के लिए जल का लाभ उठाएं, यह आपकी 2024 में आपके विश्व जल दिवस की थीम थी, आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सम्मिलित करने के लिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित व्यक्ति और उनकी विधा में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना होगा इसमें से सही सम्मिलित आपका इनमें से आपका कौन नहीं है। ऑप्शन है मजरूह आपका मुल्तनारपुरी, यह आपके शायर थे, तो यह सही बात है, ये आपके शायर थे। आपका राजपाल यादव, आपके ये क्या थे, राजपाल यादव आपके अभिनेता हैं, तो यह भी सही है आपका आर उस विष्ट क्या थे, चित्रकार, यह भी सही है। आपके रंजन संजन मिश्र जो थे ये आपके रंगमंच नहीं थे, यानी इसमें जो सम्मिलित नहीं है विकल्प डी आपका इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी करेक्ट जवाब जो होगा इसमें विकल्प डी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपका मौलिक कर्तव्यों से तो आपको हर शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर जो मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, तो मेरे प्यारे साथियों बेहद ही आपकी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है भारत में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया था।
वो किया गया था। जब आपका संविधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी आपका 1950 में, तो उस टाइम पर भारतीय संविधान में आपका एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। कब नहीं था? उस टाइम पर आपका एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। और आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था? आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था। और उसके बाद इसमें आपका एक मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है मेरे प्यारे साथियों, आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बात करते हैं संविधान के कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में आपके मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। तो मूल जो कर्तव्य हैं इनका जिक्र जो मेरे प्यारे साथियों आपको मिलता है वह आपका अनुच्छेद 51 के ए में आपको मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिल जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान की सिफारिश में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या गया था? सम्मिलित किया गया था, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आपको इसमें भी आपको क्या करना है? सही सुमेलित नहीं है, इसमें आपको सही सुमेलित आपको छांटना है। ऑप्शन है आपके पहला है झीलों की भूमि। झीलों की भूमि आपकी फिनलैंड को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि आपका अर्जेंटीना को कहा जाता है। गोल्डन पोंडा की भूमि आपका म्यांमार को कहा जाता है। या उगते सूर्य का देश आपका जापान को कहा जाता है। तो इनमें से आपको बताना होगा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित इनमें से आपका कौन सा नहीं है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों सफ़ेद हाथियों का जो भूमि कहा जाता है वह आपका किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है, ना कि आपका अर्जेंटीना को। तो यह आपका सुमेलित नहीं है। झीलों की नगरी आपका फिनलैंड को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। गोल्डन पोंडा की आपकी भूमि म्यांमार को कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। उगते सूर्य की भूमि भी आपका जापान को कहा जाता है, यह भी आपकी सही बात है। इसमें जो सुमेलित नहीं है विकल्प बी इसमें सुमेलित नहीं है, यानी विकल्प बी सफ़ेद हाथियों की भूमि जो कहा जाता है थाईलैंड को कहा जाता है, यह इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आपका निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो आपको इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है रासायनिक उर्वरक का उदाहरण। तो रासायनिक उर्वरक का जो उदाहरण नहीं है वह आपका यूरिया भी रासायनिक उर्वरक का होता है, पोटास भी होता है, फास्फेट भी होता है और कंपोस्ट। यह जो आपका कंपोस्ट होता है यह आपका रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक आपके कौन थे, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है गदर पार्टी के संस्थापक। तो मेरे प्यारे साथियों जो गदर पार्टी थी इसके संस्थापक आपके कौन थे? तो सही जवाब जो हो जाएगा इसमें होगा आपका लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो थे वह आपके गदर पार्टी के संस्थापक थे, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं गदर पार्टी के गठन की। तो गदर पार्टी का जो गठन हुआ था मेरे प्यारे साथियों वह आपका कब हुआ था? तो 1913 में। आपको सभी बच्चों को पता होगा 1913 में आपका क्या हुआ था? गदर पार्टी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका शीत युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। तो आपको युद्ध दिया गए हैं, आपको युद्ध के अनुसार इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला युद्ध दिया है आपको कोरिया का युद्ध, दूसरा है आपका वियतनाम का युद्ध, आपका क्यूबा मिसाइल संकट या आपका बर्लिन की दीवार का विखंडन। तो इनको आपको क्या लगाना है? काल के क्रम के अनुसार लगाना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको एक विकल्प को छांटना है। तो बात करते हैं कोरिया के युद्ध की। तो मेरे प्यारे साथियों जो कोरिया का युद्ध हुआ था वह आपका जो हुआ था कोरिया का युद्ध आपका 1950 में हुआ था। कोरिया का युद्ध कब हुआ था? आपका 1950 में हुआ था। वियना का युद्ध कब हुआ था? तो वियना का युद्ध आपका जो हुआ था 1955 में हुआ था। बात करते हैं क्यूबा आपका मिसाइल संकट, यह आपका जो हुआ था 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। और जो था बर्लिन की दीवार का विखंडन, तो बर्लिन की जो दीवार का विखंडन हुआ था मेरे प्यारे साथियों वह जो हुआ था आपका 1961 में हुआ था। और 1900 आपका यह जो हुआ था आपका 62 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। तो आपको अब डेट पता चल गई है। अब तो आप काल क्रम के अनुसार लगा सकते हैं, यानी पहले पर आएगा आपका कोरिया, दूसरे पर आ जाएगा आपका वियतनाम, तीसरे पर आ जाएगा आपका चौथा विकल्प और
चौथे नंबर पर आ जाएगा आपको तीसरा विकल्प। तो ऐसा कौन से में दिया गया है, विकल्प ए में आपको दिया गया है, यानी विकल्प ए के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो एक बार इन घटनाओं का ध्यान रखेंगे। कोरिया का युद्ध आपका 1950 में हुआ था, वियतनाम का युद्ध जो हुआ था वह आपका 1955 में हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट आपका 1952 और बर्लिन की दीवार का विखंडन जो हुआ था आपका 1961 में हुआ था, यानी विकल्प ए के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं पूछा गया है कभी लगाइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें जो होती है वह आपकी ऑक्सीजन यानी O2 जो है वह आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपका, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, भारत का राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो बताइएगा कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी, तो मेरे प्यारे साथियों जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है वह आपका कौन होता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो है वर्तमान में आपके क्या है, भारत के महान्यायवादी हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत का प्रथम विधि अधिकारी आपका महान्यायवादी होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, आपके सभी को पता होगा कि भारत के जो आपके DY चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। राष्ट्रपति आपके द्रौपदी मुर्मू है और ओम बिरला कौन है, आपके वर्तमान में आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा भारत के महान्यायवादी कौन है, के आपके वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेलर में उपयोग किया जाता है। तो आपको इनमें से बताना होगा सोलर सेलर। तो आपके जो सोलर सेल होते हैं उनमें से आपका कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों बात की गई है सोलर सेल की, तो सोलर सेल में जो प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, यानी विकल्प ए के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस देश के यूरोपीय संघ के अलग होने पर प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ हुई थी। तो 50वें अनुच्छेद के प्रारंभ के अनुसार कौन से देशों की संधि हुई थी। तो आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा आपका इसमें लिस्बन की संधि। किसकी, लिस्बन की संधि जो हुई थी वह आपकी अनुच्छेद 50 के अनुसार क्या हुई थी, आपकी प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था। तो इसका जो शब्दों का निर्माण किया था मेरे प्यारे साथियों किसने किया था, आपका सही जवाब होगा J.M. कीन्स ने। J.M. कीन्स ने इनके शब्दों का निर्माण किया था। आपका क्वेश्चन नंबर 19 आपका करेक्ट जवाब होगा इसका विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 19 और आपकी वीडियो भी लगभग बतेरे लंबी हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी हम इस वीडियो को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया। तो डेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत दिया था क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है। तो डेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत दिया था इनमें से कोई नहीं, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहा जाता है, या संसार की छत हम किसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों जो संसार की छत कहा जाता है आपका पामीर नोट को, पामीर नोट को जो कहा जाता है संसार की छत कहा जाता है। बात करते हैं पामीर नोट आपका है कहाँ पर, तो कजाकिस्तान में। जो आपका तजाकिस्तान है वहाँ पर आपका क्या है, पामीर नट है। और पामीर नट को क्या कहा जाता है, संसार की छत कहा जाता है। और पामीर नट जो है इसको जो आपका कहा जाता है, चीन में इसको अन्य नाम से जानते हैं कोगलिडा। कोगलिडा के नाम से इसको क्या जानते हैं, चीन में जानते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसवा के आपका संसार की छत, तो किसको कहा जाता है, पामीर नट को कहा जाता है, पामीर नोट को। और यह है कहाँ पर, तो आपका तजाकिस्तान में आपका है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं। तो हरमनप्रीत कौर का संबंध आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों जो हरमनप्रीत कौर है वह आपकी क्रिकेट से संबंधित हैं, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसके उत्तर आपको दिए गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। आपका
इसका आपसे ISO आपका 9000 गुणवत्ता प्रदान तंत्र और मानकों से सम्मान रखता है। आपका ISO जो आपका 1400 पर्यावरण संबंध में आपका क्या रखता है, संबंध रखता है। तो इसके आपको विकल्प दिए गए हैं, आपको इनमें से विकल्प पहचानना हैगा क्या इसका आपका विकल्प कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका जो आपका विकल्प हो जाता है वह आपका सी विकल्प, इसमें 2 और 3 इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। विकल्प सी जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के पर्यावरण निशान का चिन्ह है। तो भारत का जो पर्यावरण का जो निशान है इसका चिन्ह आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों बताइए, भारत के पर्यावरण, भारत में जो पर्यावरण का निशान चिन्ह है वह आपका क्या है। तो भारत में पर्यावरण के निशान चिन्ह है आपका मिट्टी का बर्तन। उगता हुआ सूर्य अधिकतर बच्चे लगाएंगे, आपको गलत हो जाएगा। जो आपका भारत में पर्यावरण निशान का जो चिन्ह है वह है आपका मिट्टी का बर्तन है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, आपका राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति आपका कौन करता है। तो जो आपके राज्य है, आपके मानवाधिकार आयोग होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे और आपके राष्ट्रपति इसमें करेक्ट जवाब लगा कराएंगे, जो कि आपका गलत जवाब होगा। जो राज्य के जो आपका मानवाधिकार आयोग होता है इसका जो अध्यक्ष होता है मेरे प्यारे साथियों, और उसकी जो नियुक्ति करता है आपका कौन करता है। तो उसकी नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी। तो जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, पहला तो आपको पता होना चाहिए प्रथम पंचवर्षीय योजना चली कब से कब थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से 1956 तक आपकी चली थी, जो आपकी हैरो टोडरमल आपके मॉडल पर आधारित थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें जो प्रथम प्रधानता जो दी गई थी वह आपकी किसको दी गई थी। तो इसमें आपकी कृषि को प्रधानता दी गई थी, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसको दी गई थी, ए, इसमें जो आपकी प्रधानता दी गई थी वह आपकी किसको दी गई थी, आपकी कृषि को दी गई थी, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन पुराना है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी इसका क्वेश्चन जान लेते हैं कि किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय स्मरणीय वार्ता में भाग लिया। तो किस में लिया था, आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा बी विकल्प के साथ संयुक्त राज्य अमीरात, यानी UAE इसका आपका करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो आपको से क्वेश्चन पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी। तो मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से जो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है वह है आपका गंगा की डॉल्फिन। कौन है, गंगा की डॉल्फिन है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 7वें वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि में लागू की गई थी। तो 7वें जो वेतन आयोग की जो आपकी सिफारिश थी वह आपकी किस तिथि में लागू की गई थी। तो आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा बिल्कुल 1 जनवरी 2016 को आपकी अदा की गई थी। अगला क्वेश्चन है पेलिकन बोर्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन तो कहाँ पर हुआ था। तो आपका इसका आयोजन आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था, यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 आपका कि अफ्रीकी विकास बैंक की 22वीं वार्षिक गांठ का आयोजन स्थान पर किया गया। तो 52वीं जो आपकी वार्षिक जो गांठ थी इसका जो आयोजन किया गया था मेरे प्यारे साथियों, आपका कहां पर किया गया था। तो आपका सही जवाब होगा इसका आयोजन आपका गांधीनगर में किया गया, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना होगा इनमें से सम्मिलित नहीं है। आपका केशव दास की तो आपकी जो है रसिकम प्रिया, जो आपकी रसिक प्रिया है वह आपकी केशव दास की है, यानी यह तो आपका विकल्प सही है। प्रेमचंद्र करम भूमि, यानी करम भूमि जो है वह भी आपकी प्रेमचंद्र की है। महादेवी वर्मा की यमा भी महादेवी वर्मा की है। तो बात करते हैं यशोधरा, तो यशोधरा जो है वह आपकी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की क्या है, यह यशोधरा जो है आपकी मैथिली शरण गुप्त की है, यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा विकल्प डी इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर
की सीमा निर्धारित करती है? तो पश्चिम में काफ़ी हद तक जो उत्तर की सीमा निर्धारित करती है मेरे प्यारे साथियों, वह करती है यहाँ आपकी यमुना नदी। यमुना नदी जो है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना की गई? तो बताइए, उत्तर प्रदेश में जो सर्वप्रथम आपके पक्षी विहार की स्थापना की गई थी, वह आपका कौन सा पक्षी विहार था? तो वह था आपका नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना सर्वप्रथम आपकी उत्तर प्रदेश में की गई थी, यानी विकल्प बी इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर एक दूसरे से मिलने का स्थान है। तो एक दूसरे से जो मिलने का स्थान है, वह आपका स्थान कौन सा है? तो वह है आपका झांसी। कौन सा स्थान है? झांसी है, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है, जो क्वेश्चन के अनुसार दिल्ली का जो नया राज्यपाल था मेरे प्यारे साथियों, अनिल आपका बेंजल था, मगर बदल गए हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। आपका ए विकल्प इसमें करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2028 को इंटीग्रेटेड रेंज चांदीपुर से आपकी पृथ्वी द्वितीय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसकी आपकी मारक क्षमता है, तो इसकी जो मारक क्षमता थी वह आपकी कितनी थी? तो इसकी मारक क्षमता थी आपकी 500 किलोमीटर की, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का महानिर्देशक नियुक्त किया गया? तो क्वेश्चन आपका किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा विनोद बिष्ट को। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट रचना बन जाती है और एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इसको पसंद करता है। तो हरिश्चरित्र की बात हो रही है, तो हर्षचरित जो लिखी गई है आपकी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 40। आपका क्वेश्चन है, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो शून्य के जो सिद्धांत का मेरे प्यारे साथियों आपका प्रतिपादन किया था, वह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था आपका आर्यभट्ट ने किया था, यानी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे, जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले थे। आपने मेरे प्यारे साथियों आपने क्वेश्चन देखा होगा, लगभग हमने 20 से 25 क्वेश्चनों के बाद अपने क्वेश्चनों की स्पीड बढ़ा दी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, यह स्पीड आपकी इसलिए बढ़ाई गई थी क्योंकि कम समय में आपको अधिक क्वेश्चनों की नॉलेज हो सके और आप अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकें, इसीलिए आपकी स्पीड बढ़ाई गई थी। वरना हम आपकी देखते हैं आप लगभग 50 मिनट की है वीडियो हो जाती, जिस टाइम जैसे हमारी शुरू में वीडियो चल रही थी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।